हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 9C। तो 9B तक कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हो। तो चलिए अब इसका पहला सवाल क्या है इसको देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित चित्रों में दो रेखाओं यल और यम को एक तिर्यक रेखा टी काटती है। तो यल यम रेखा है, इन तीनों फिगर में यल और यम रेखा है और टी रेखा जो है वो तिर्यक इन लोगों को काट रही है, इन रेखाओं को। तो आगे प्रश्न में है, कुछ कोणों के माप लिखे गए हैं, जैसे यहाँ 50 अंश, 120 अंश, 125 अंश, 60 अंश, 35 अंश और 135 अंश। तो कुछ कोणों के माप यहाँ पर दिए गए हैं। आगे प्रश्न में है कि बताइए कि क्या यल और यम समांतर हैं। तो यल रेखा यम रेखा, यल यम और यहाँ पर भी यल यम रेखाएं क्या यहाँ पर समांतर हैं। तो आगे प्रश्न में है कि यदि हैं तो इसका कारण बताइए। अगर ये सभी रेखाएं यहाँ पर यल यम रेखाएं अगर समांतर हैं तो इसका कारण बताना है। यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताना है। तो प्रश्न अब आपको समझ में आ गया होगा कि यल यम रेखाएं दी गई हैं और टी रेखा जो है तिर्यक इसको काटती है। अब यहाँ पर कुछ कोणों के माप भी दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है कि जो यल और यम रेखा है क्या ये रेखाएं समांतर हैं। तो अगर समांतर है तो इसका कारण भी बताना है। फिर आगे प्रश्न में है कि यदि समांतर नहीं है तो इसका भी कारण यहाँ पर आपको बताना है। तो अब ये तीनों फिगर बना हुआ है और ये सवाल आपका है। सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पहला यहाँ फिगर देखते हैं और प्रश्न के अनुसार इस फिगर को यहाँ पर टैली करवाते हैं कि जैसे प्रश्न है उसी प्रकार से इसका फिगर है। तो ये कैसे हल होगा, इसका आंसर हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले यम रेखा यल रेखा देखेंगे समांतर है कि नहीं। यहां पर देखेंगे यल यम रेखा जो है ये समांतर नहीं है। अगर इसको ऐसे डॉटेड आगे बढ़ाए तो ये आपस में एक जगह कहीं आएगा पॉइंट, वहां पर मिल जाएगा। तो जब आपस में मिल जाएगा तो ये रेखा समांतर नहीं है। कुछ कोणों के माप यहाँ पर दिए गए हैं 50 अंश और 120 अंश। तो 50 अंश यहाँ दिया गया है और ये वाला कोण जो है 120 अंश दिया है। तो ये दोनों कोण संगत कोण होते हैं। संगत कोण का मतलब एक ही जैसा कोण का जैसा यहां पर प्रारूप है सेम उसी टाइप का यहां पर होना चाहिए और दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, तो वो कोण संगत कोण होगा। जैसे अगर यहाँ 120 है तो यहाँ पर भी 120 अंश होना चाहिए, तब ये रेखाएं, तब ये दोनों कोण संगत कोण यहाँ पर होते। ठीक, और अगर यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर भी 50 अंश होना चाहिए था, तभी ये दोनों कोण संगत होते। तो यहाँ पर ये समांतर भी नहीं है और संगत भी नहीं है। अब दूसरा फिगर देखिए, यल और यम रेखाएं समांतर है यहाँ पर, तो समांतर नहीं है। अगर इसको डॉटेड आगे बढ़ाया जाए तो एक जगह कहीं पॉइंट आएगा, ये मिल जाएगा। तो जब आपस में मिल जाएगा तो ये रेखा समांतर होगा ही नहीं। समांतर रेखा का मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस इसका दिया है अगर 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ तो 10 है समथिंग में मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे इसका जो डिस्टेंस है ये इधर कम होता चला जा रहा है। तो ये समांतर रेखा का उदाहरण यहाँ पर नहीं है। तो यल यम रेखा यहाँ पर समांतर नहीं है। अब कोण जो दिया गया है उसको देखिए, 125 अंश यहाँ दिया गया है और ये इधर कोण जो दिया गया है ये 60 अंश दिया गया है। तो इन कोणों को कहते हैं जो तिर्यक रेखा के अपोजिट जो कोण होता है। तिर्यक रेखा के मान लीजिए ये कोण 125 है तो इसके अपोजिट कोण जो यहां बनेगा वो भी 125 होना चाहिए। इस कोण को कहते हैं एकांतर कोण। तो एकांतर कोण इसका बराबर नहीं, 125 यहाँ तो 60 यहाँ। अगर यहाँ पर 125 अंश होता ये वाला कोण और यहाँ 60 अंश होता तो ये एकांतर कोण यहाँ पर हो जाते, लेकिन यहाँ पर कोण जो है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसीलिए ये भी यहाँ पर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, यल यम रेखा समांतर नहीं है और जो इसके कोण दिए गए हैं ये भी यहाँ पर बराबर नहीं है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर समांतर नहीं। यदि समांतर नहीं है तो कारण बताइए। तो अभी हम कारण बता रहे हैं कि ये रेखा समांतर नहीं है, ये भी रेखा समांतर नहीं है। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखिए और इसको बताइए कि समांतर है या नहीं। तो ये भी आप देख रहे होंगे, इधर ऐसे डॉटेड मिलाया जाए तो एक जगह मिल जाएगा, तो मिल जाएगा तो समांतर नहीं है। समांतर रेखा का जो डिफिनीशन होता है कि ऐसी दो रेखाएं
जो आपस में ना मिले और उसको अनंत तक बढ़ाने पर भी वो आपस में ना मिले। जो उसका बीच का डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद भी उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका समांतर रेखा नहीं है। कोण से इसको अब कैसे जांचेंगे? ये कोण देखिए 35 अंश दिया है और यहां पर 135 अंश दिया है, तो इतना चीज आ गया होगा समझ में। ये रेखाएं भी आपस में समांतर नहीं है। तो यदि समांतर नहीं है तो उसका भी कारण बताइए। समांतर क्यों नहीं है? सबसे पहले लिखेंगे कि समांतर नहीं है, समांतर नहीं है। इसके आंसर में लिखना आपको समांतर नहीं है, समांतर रेखा नहीं है यहां। और आगे के कारण में क्या लिखना है? क्यों नहीं समांतर है? क्योंकि इसके जो संगत कोण हैं, आगे यहां पर ऐसे संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं। किसी भी कोण का यहां पर देखिए संगत कोण बराबर नहीं है। यहाँ 50 अंश दिया तो 120 अंश। ये एकांतर कोण यहाँ पर दिया है 125 अंश 60 अंश, ये दोनों भी यहाँ पर इक्वल नहीं है। आगे यहाँ पर भी देखिए इसका जो एंगल है वो यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जो संगत कोण है वो बराबर नहीं है, समांतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संगत कोण इसके बराबर नहीं है। तो पहला सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्र में ए बी समांतर सी डी, ये जो दो लाइन खींचा हुआ है ये समांतर का चिन्ह है। तो ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ। क्या ए बी समांतर ई एफ होगा? अगर है तो कारण बताइए। ये आपका फिगर है, ठीक है। चित्र में ए बी समांतर सी डी, ए बी लाइन आपका ये है। क्या ए बी लाइन सी डी के समांतर है? यहां पर तो समांतर है, क्योंकि ये जो बीच का डिस्टेंस है यहां पर अगर आपका 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर ही है। दोनों जगह देखिए डिस्टेंस जो इसका सेम डिस्टेंस रहेगा तो वो समांतर रेखा होगा। यहां पर भी सेम वही चीज है, यहां पर भी आपका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी 5 सेंटीमीटर है। तो जब इस प्रकार के आपको दो रेखाएं आपस में दिखाई दे तो वो रेखाएं आपको क्या दर्शाती हैं? समांतर रेखाएं यहां पर दर्शाती हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे आप? ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है। यानी कि ये जो रेखाएं हैं सब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कनेक्ट का मतलब सब एक दूसरे के समांतर हैं। तो क्या ए बी समांतर ई एफ, ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। तो क्या ये वाला रेखा ए बी ई एफ के समांतर है? तो है, ठीक है। जो इतना डिस्टेंस है वहां इतना डिस्टेंस इसका भी सेम है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि ए बी समांतर ई एफ, ए बी समांतर ई एफ है। क्योंकि इसका कारण भी तो बताना है क्यों है। क्योंकि अब यहां देखिए ये कोण जो है इस कोण को कहते हैं संगत कोण, संगत कोण कहते हैं। संगत कोण क्यों? जिस प्रकार से यहां पर कोण बना है ये आपका तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा जहां से गुजर रही है, अब यहां जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा, यहां जो कोण बनेगा इस कोण के बराबर होगा। अगर और यहां पर एक लाइन और खींच दे तो यहां पर जो कोण बनेगा वो इसके बराबर होगा। अगर मान लीजिए ये कोण आपका 60 अंश का है तो तिर्यक रेखा ये है, और समांतर रेखा कितनी भी क्यों ना हो, तिर्यक रेखा जहां जहां से गुजरेगा सबका जो कोण बनेगा सबका 60 अंश यहाँ पर ऐसे बनते हुए चला जाएगा। तो इसका जो संगत कोण है वो बराबर है, क्योंकि संगत कोण 1 2 3 बराबर है, बराबर है, ठीक है। इसका कारण ये है ए बी समांतर ई एफ क्यों होगा? क्योंकि इसका जो संगत कोण है, कोण 1 2 3 ये सभी बराबर है।
तो जो कोण यहां पर रहेगा वही कोण यहां पर रहेगा, वही सेम कोण यहां रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई समांतर रेखा तो उसके बीच का जो कोण बनेगा सेम ही बनेगा। ठीक है, तो ये सवाल आ गया होगा समझ में। तो अब तीसरा सवाल देखिए, चित्र में कोण 1 और कोण 2 समान है। ये आपका तीसरे प्रश्न का चित्र है। तो यहां पर है कोण 1 और कोण 2 यहां समान है। कारण बताइए जिससे यह सिद्ध हो सके कि यल समांतर यम। तो इसका आंसर लिखिए पहले, यल समांतर यम है कि नहीं यहां। तो यल समांतर यम है, यल समांतर यम है। क्यों? क्योंकि सेम यही चीज यहां पर भी है, सेम यही चीज यहां पर भी है कि इसका जो कोण है ये संगत कोण है। तो संगत कोण बराबर है, संगत कोण कोण 1 और कोण 2 बराबर हैं। यहां पर भी सेम यही प्रश्न यहां पर दिया था, यही प्रश्न सेम यहां पर आपको दिया था। यल समांतर यम, ये यल रेखा है और ये यम रेखा है। तो यल समांतर यम यहां पर पूछा गया। तो इसका जो एंगल है, अगर ये आपका 120 अंश का है तो इसके नीचे ये जो कोण बनेगा ये भी 120 अंश का होगा। फिर इसके नीचे अगर लाइन खींच दें और वहां पर उसका एंगल बना इस तिर्यक रेखा पर, तो वो कोण भी इसका 120 अंश होगा। तो इसके जो संगत कोण हैं वो आपस में बराबर हैं। तो दोनों प्रश्न एक ही जैसे थे समथिंग में। तो प्रश्न नंबर 2 और 3 आपको समझ में आ गया हो।